परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम 2023 आज हुआ और इसमें लाखों छात्र ऑनलाइन जुड़े। प्रधानमंत्री ने सीधे संवाद किया छात्रों से। हम जानते हैं कितना टेंशन कम हुआ प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद। हुआ थोड़ा टेंशन कम और बेनिफिट्स मिला उनसे। वो हमें बहुत कुछ सिखाए और प्लस वो सिखाए कि सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए, यही सब। हाँ जी। आप इससे पहले टेंशन था, जो कई सवाल होंगे आपके मन में, उसका उत्तर मिल पाया इस कार्यक्रम के बाद? हाँ जी, मिल पाया। आप अगर प्रधानमंत्री से सवाल करने का आपको मौका मिलता तो क्या पूछते आप? मैं यही पूछूंगी कि मतलब एग्ज़ाम में कैसे बर्डन हम लोग नहीं लाए, एग्ज़ाम में ज़्यादा बर्डन ना आए, ना टेंशन आए, मतलब हम लोग अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर करें। आपने क्या सुना, क्या सीखा? क्या टेंशन कम हुआ सच में, या फिर लग रहा है कि नहीं ऐसे ही एक हाँ, देख के सच में टेंशन कम हुआ। उन्होंने बताया टाइम को कैसे यूज़ करना है, हमें दूर रहना है सोशल मीडिया से। आप टाइम कैसे यूज़ करें सही चीज़ों में, या फिर आप अपना एग्ज़ाम देने जाओ। उन्होंने सिखाया कि चिट करके कोई फ़ायदा नहीं करना। अभी अगर आप चिट करोगे तो आप ज़िंदगी में नहीं जीत पाओगे। चिट करके अच्छा मार्क्स तो ले आओगे, लेकिन आगे जाके उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए से अभी जो चिट बनाने में वो काम करोगे, उसमें तुम पढ़ो। वही सब बताया उन्होंने कि टाइम आप कैसे यूज़ करो, और बहुत कुछ बताया। किस क्लास में पढ़ते हैं? 11 में। क्या नाम है आपका? फ़िज़ा। तो ये फिजा थी जिन्होंने बताया कि किस तरह से टाइम को मैनेजमेंट करना है। और फिर और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बाद कितना टेंशन कम हुआ। परीक्षा पर जो चर्चा कार्यक्रम है वो लगातार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो ऐसे में छात्रों के बीच जो उनका संबोधन था, आप लोग सुनी प्रधानमंत्री की बात को? खड़े हो जाइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? गौरी पुरोहित। किस क्लास में पढ़ती है? 11th में। आपके मन में क्या सवाल था जिसका जवाब इस कार्यक्रम के माध्यम से मिला? वैसे तो मैंने वीडियो आधा ही देखा, बाकी एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, उसको रिड्यूस करने का तरीका बस। क्या हुआ रिड्यूस, कमी? थोड़ा रिलैक्स हुआ है माइंड। बाकी आपको क्या कुछ सीखने के लिए मिला? कितना टेंशन कम? देखिए, मेरा टेंशन था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते, हम लोग का सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। अब मेरा दिक्कत था कि हम लोग कौन सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते। जैसे उन्होंने कहा कि हमने हार्डर सब्जेक्ट को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, लेकिन हम लोग को हर एक सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना चाहिए। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट जैसे मैथ्स है, मैं वो वीक है, मैथ्स और अकाउंट्स, तो मैं उसे ज़्यादा टाइम दूंगी। और जो थोड़ा जैसे इंग्लिश हो गया, वो सब मैं थोड़ा कम टाइम दूंगी। और जो उन्होंने कहा था कि अपनी मम्मी से टाइम मैनेजमेंट सीखने का, वो बात मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग अपनी मदर्स को डेली देखते हैं। मेरी मम्मी जॉब करती है, तो उनको देखते हैं कि वो सारा टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करती है। तो ये बात मुझे सीखने को मिला कि मैं उनसे भी सीख सकती हूँ बहुत कुछ। और उनकी बातों ने बहुत इंकरेज किया कि हम लोग अभी एग्ज़ाम आ ही रहा है अभी, तो हम लोग और बहुत कुछ जैसे था चीटिंग के बारे में उन्होंने कहा कि हम लोग को चीटिंग नहीं करनी चाहिए, एंड इट वाज राइट कि हम लोग को चीटिंग नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भी उन्होंने कहा बातें कही। वो आप लोग के मन में क्या आया कि कम यूज करना चाहिए? कितना यूज करती हैं भर दिन में? यूज़ तो हम स्कूल जाने के बाद झूठ नहीं बोलेंगे कि हम लोग फ़ोन ले लेते हैं, लेकिन होता है ना कि अगर पढ़ने बैठे हैं तो अगर बहुत यूट्यूब वीडियो देखते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, तो उस समय वो होता है ना कि डू नॉट डिस्टर्ब चालू कर दो और तुम उसके बाद वीडियो देखो, और फ़ोन को साइलेंट कर दो। कि हाँ, फ्रेंड्स को टाइम देना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं पढ़ाई के समय टाइम नहीं दे सकते हम लोग। पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंड्स भी ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपनों से भी दूर कर रहे हैं, तो एक मंत्र उन्होंने ये भी दिया कि घर का एक हिस्सा ऐसा चुनो जहां सब लोग बैठो, बिना गैजेट के बैठो। तो क्या अब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? ये एक बात अच्छी है कि हम लोग के फैमिली में इम्प्लीमेंटेड है कि हम लोग सब ना रात को एक साथ खाना खाते हैं। वो टीवी तो चलता ही है, न्यूज़ पापा देख लेते हैं, लेकिन एक समय होता है कि हम लोग सब साथ बैठ के, फ़ोन सब कोई यूज़ नहीं करता उस समय। रात का समय होता है कि हाँ, सब फैमिली मेम्बर, पापा मम्मी दोनों काम पे जाते हैं, भाई भी कॉलेज आता है, तो किसी पास सबके सुबह दिन में हम लोग साथ में नहीं रह सकते हैं। लेकिन रात को होता है कि हाँ, फैमिली, क्योंकि फैमिली को टाइम देना ज़रूरी है, हम लोग उनके साथ रहते हैं। फिर आपका क्या नाम है? अफशा तबस्सुम। अफसा जी, आपको क्या कुछ सीखने के लिए मिला इस कार्यक्रम से प्रधानमंत्री का? हम लोग के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसे कि बोल रहे थे कि हम लोग को जब एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस होता है तो हम लोग को रिलीफ लेना चाहिए, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हम लोग को अगर पढ़ते पढ़ते हम लोग थक जाए, जब हम लोग का माइंड फ्रेश हो तब पढ़ना चाहिए, हमारे पीएम बोल रहे थे। और जैसे कि जब स्ट्रेस हो तो हम लोग जा कर के बाईसाइकिल राइड करें, नेचर का ब्यूटी को देखें, ऐसे। सोसाइटी में पहले एक ये प्रेशर होता था, सिर्फ एग्ज़ाम देना है, और जो सोसाइटी के लोग होते थे वो कहते हैं कि पास करके दिखाना है। लेकिन इस कार्यक्रम ने ये बताया कि आप अगर असफल भी होते हैं तो फिर दोबारा तैयारी करके सफलता प्राप्त करें। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए एक अच्छा प्रयास है।
हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर इतना हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये देख करके अच्छा लगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हम लोगों के लिए इतना मतलब हम लोग को इतना। क्या नाम है आपका? अभिनव राज। अभिनव जी, क्या सीखा प्रधानमंत्री के इस संबोधन से? प्रधानमंत्री के ये संबोधन से बहुत चीज़ें सीखा, लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि समय मैनेजमेंट के बारे में है, कि समय कैसे मैनेज किया जाता है। और जहाँ माँ का एग्जांपल दिया गया था वो भी बहुत सही था कि कैसे मतलब पूरा समय मैनेज कर लेती है। उस हिसाब से अगर हम लोग भी अपना समय मैनेज करें तो स्ट्रेस लेने का ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाला कभी। अगर प्रधानमंत्री जी से आपको मौका मिलता मिलने का, बात करने का, सवाल पूछने का, तो क्या पूछते? सवाल पूछने का मौका मिलता तो मैं क्या पूछता? ज़्यादातर सवालों के आंसर तो ऑलरेडी मिल चुके हैं, बहुत कम ही बचे हैं और वो याद भी नहीं आ रहे हैं। आपका क्या नाम है? अकमल खान नाम है मेरा। कैसा लगा इस प्रोग्राम से, क्या कुछ सीखने के लिए? मेरे को सब मतलब अच्छा ही लगा। मेन क्वेश्चन था तो मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि जो फैमिली का एक्सपेक्टेशन होता है वो बहुत हाई रहता है। काहे कि हम लोग का जो कंपैरिजन होता है किसी को देख के या रिलेटिव को देख के रहता है कि वो ज़्यादा ला रहा है तो तुमको भी ज़्यादा लाना होगा। तो जैसे कि प्रधानमंत्री कहें कि फैमिली प्रेशर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे के अपने परीक्षा में ज़्यादा ध्यान दो, वही ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ जी सर। तो बिल्कुल हमने छात्रों से सुना कि किस तरह से प्रधानमंत्री के संवाद को, यानी कि उनका जो मैसेज था उसको छात्रों ने अपने अंदर समाहित किया है और उससे उन्हें ऊर्जा मिली है कि अपना वो पूरी ताकत लगा करके परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। और किसी वजह से अगर सफलता नहीं हासिल होती है तो फिर से दोबारा प्रयास कर उस सफलता को हासिल करने की कोशिश करेंगे। अपने सहयोगी राजा के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायोस्कोप, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई माँ मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें माँ कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, टहला तल्ला, तिस्का मोड़, रांची।